Hi students, myself Sudhir Kumar. Today I am going to explain chapter 3rd, The Little Girl. इस चैप्टर को लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1888 में हुआ था और चैप्टर पढ़ने से पहले इसमें कुछ हिंट्स दे रखी हैं, इसको पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। क्या तुम महसूस करते हो कि तुम अपने माता पिता को अब अच्छी तरीके से जानते हो? देन व्हेन यू वर मच यंगर, उस समय की तुलना में जब तुम काफ़ी छोटे थे। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद अब तुम समझ गए होगे उन कारणों को जिन कार्यों की वजह से तुम पहले अपसेट नाराज हो जाया करते थे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये कहानी एक छोटे बालिका के विषय में है। हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, जिसकी भावनाएं अपने पिता के विषय में भय से समझदारी में बदल गईं। प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, संभवतः प्रत्येक घर में इसकी गूंज मिलती होगी। चलिए अब चैप्टर को देखते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, छोटी बच्ची के लिए वह एक ऐसा फिगर थे, एक ऐसे पर्सन थे जिनसे भयभीत होना चाहिए। एंड अवॉइडेड, और बचना चाहिए। यहाँ पर ही लिटिल गर्ल जिसका नाम केजिया है उसके फादर के लिए आया है कि केजिया अपने फादर को एक ऐसा पर्सन मानती थी जिनसे भयभीत होना चाहिए और बचना चाहिए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम, प्रत्येक मॉर्निंग में काम पर जाने से पहले वह उसके रूम में आते। एंड गेव हर कैजुअल किस, और सामान्यतया एक किस करते। टू विच सी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसका प्रत्युत्तर वो गुड बाय फादर कह के देती, यानी कि पिताजी अलविदा। एंड ओहो देयर वाज अ ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, अरे अब उसके पास अब सेंस ऑफ रिलीफ होती, यानी कि अब वो काफ़ी राहत की खुशी महसूस करती। व्हेन सी हियर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब वह कैरेज मीन्स व्हीकल, जिस वाहन से उसके पिताजी जाते थे, उसकी आवाज़ को हल्के और हल्के नीचे रोड पर होते हुए वो सुनती, तब सेंस ऑफ रिलीफ, राहत की सांस की उसे खुशी महसूस होती। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, इवनिंग में जब वो घर आते, इवनिंग में जब वह घर आते, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनकी तेज आवाज़ को सुनती। इन द हॉल में, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजेंट द पेपर कम येट, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ,
क्या पेपर अभी तक नहीं आया है? मदर, गो एंड सी इट इफ़ माई पेपर्स आउट देयर। माँ, जाओ और देखो क्या मेरा पेपर वहाँ है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें लेके आओ। तो इस तरीके से केजिया अपने फादर को सुना करती थी। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसको बुलाती थी केजिया। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। उसकी मदर वुड कॉल टू हर, उसको कहेंगी कि इफ़ यू आर गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो नीचे आ जाओ और अपने पिताजी के जो बूट्स हैं, जूते, उन्हें उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वह बच्ची सीढ़ियों से नीचे उतर आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और जब वो हॉल को क्रॉस करती तो और भी ज़्यादा धीमे हो जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को ओपन करती। बाई डेट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, इस समय तक ही किसके लिए आया? उसके फादर के लिए। उसके फादर अपने चश्मे को पहन लेते। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, और उस चश्मे से उसको इस तरह देखते कि मानो दैट वाज टेरिफाइंग टू लिटिल गर्ल, कि वो उस छोटी बच्ची को बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग करता है, बहुत ज़्यादा भयभीत करता था। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स। अच्छा केजिया, जल्दी आओ और पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, इनको बाहर रख दो। हैव यू बीन आ गुड गर्ल टुडे, क्या तुमने आज एक अच्छी गर्ल की तरह रही हो? आई डोंट नो फादर, केजिया अपने फादर से बहुत ज़्यादा भयभीत थी, इसलिए थोड़ा सा स्टेमर्ड हो जाती है, हकलाने लगती है और कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ पिताजी। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टूटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। केजिया के फादर कहते हैं उसी भाषा में, तुम नहीं जानती हो? इफ़ यू स्टूटर लाइक दैट, यदि तुम इस तरह से हकलाती हो, स्टेमर करती हो, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सी नेवर स्टूटर्ड विद अदर पीपल, केजिया दूसरे लोगों के सामने कभी भी हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और उसने हकलाना लगभग छोड़ दिया था। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल पिताजी के साथ। बिकॉज देन सी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, केवल पिताजी के सामने वो स्टूटर्ड यानी कि स्टेमर करती थी, यानी कि हकलाती थी। क्योंकि देन सी वाज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है वर्ड्स को सही से बोलने के लिए। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, केजिया के फादर कहते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? वाई आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, तुम इतनी रेस्ड दिखाई क्यों दे रही हो? रेस्ड मीन्स अनहैप्पी, तुम इतनी अनहैप्पी दिखाई क्यों दे रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। केजिया के फादर कहते हैं माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह ऐसे ना दिखाई दे जैसे सुसाइड करने वाली हो। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, वो कहते हैं केजिया मेरी टी कप को, चाय के कप को कैरी बैक वापस ले जाओ टेबल पर सावधानीपूर्वक।
He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. यहाँ पर केजिया जो है सोच रही है कि अपने पिताजी के बारे में कि वो किस तरह के हैं। क्या कहती है वो? ही वाज सो बिग, कि उसके फादर जो हैं बहुत बिग हैं, बहुत बड़े हैं। उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली उनका मुंह, वैन ही यार्न, जब वो जम्हाई लेते हैं तो उनका मुंह जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से केजिया जो है अपने फादर के बारे में कल्पना करती है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन लाइक वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। अकेले जब वो उनके बारे में सोचती तो ऐसा लगता है कि वो किसी जायंट के बारे में, किसी राक्षस के बारे में सोच रही हो, क्योंकि केजिया जो है एक लिटिल चाइल्ड है, एक छोटी सी बच्ची है। और उसको उसके पिताजी बहुत ही साइज में बिग महसूस होते हैं, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा भयभीत रहती है, इसीलिए वो ऐसा सब कुछ अपने फादर के बारे में सोचती है। ऑन संडे आफ्टरनून, संडे की दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, ग्रैंड मदर केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती हैं टू हैव आ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, फादर और मदर से अच्छी बातें करने के लिए। बट लेकिन द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, लेकिन छोटी बच्ची हमेशा अपने मदर को पढ़ते हुए देखती और पिताजी को सोफे पर स्ट्रेच्ड लेटे हुए पाती। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और पिताजी का जो हैंकरचीफ है उनके चेहरे पे होता। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके जो पैर हैं वो एक सबसे अच्छी कुशन सोफे पे होते। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो तेज नींद में सोते हुए स्नोरिंग करते हैं। स्नोरिंग का मतलब खर्राटे मारना, खर्राटे मारते हैं। तो इस तरीके से केजी अपने फादर को देखती है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि मदर जो हैं न्यूज़पेपर को रीड कर रही हैं और उनके फादर जो हैं सोफे पर लेटे हुए हैं, एक कुशन है उसके ऊपर पैर रखे हुए हैं और चेहरे पर इनके हैंकरचीफ पड़ा हुआ है। तो जो लिटिल गर्ल है हमेशा अपने मदर को रीडिंग करते हुए फादर को सोफे पर लेटा हुआ देखती है। सी सेट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पे बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम, और गंभीरतापूर्वक, ग्रेवली मीन्स सीरियसली, वॉच करती है, उन्हें देखती है तब तक जब तक कि वो जाग नहीं जाते। एंड स्ट्रेच्ड, और अंगड़ाई नहीं लेते हैं, तब तक वो उनको देखती है जब तक कि उसके फादर जो हैं जाग नहीं जाते। एंड आस्क द टाइम, और समय पूछते हैं। देन लुक्ड एट हर, उसके बाद उसकी तरफ देखते हैं। डोंट इस स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह से मुझे घूरो मत। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे ब्राउन आउल की तरह दिखाई देती हो। वन डे व्हेन सी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब वो घर के अंदर गई थी उसको कोल्ड हो गया था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी ने उसको बताया दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह था। एंड सजेस्टेड सी शुड मेक हिम आ पिन कुशन, और केजिया को उसकी दादी सलाह देती हैं कि वो अपने फादर के बर्थडे के लिए एक पिन कुशन बनाए फॉर अ गिफ्ट आउट टू ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, उनको उपहार के स्वरूप देने के लिए एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, सुंदर येलो सिल्क के कपड़े से यानी पीस से एक पिन कुशन बनाए। तो पिन कुशन क्या होता है? पिन कुशन इस तरह से ये पिन कुशन होता है जिसमें जो पेपर पे पिन लगाई जाती हैं वो इसमें लगाई जा सकें, तो इसको पिन कुशन कहा जाता है। तो केजिया की जो ग्रैंड मदर हैं वो उसको कहती हैं कि फादर के बर्थडे के लिए वो एक सिल्क का, येलो सिल्क का एक पिन कुशन बनाए। लेबरसली विद अ डबल कॉटन, मेहनत के साथ, यानी कि कठिन मेहनत से और डबल कॉटन लगाकर। द लिटिल गर्ल
स्टिच्ड 3 साइड्स, छोटी बच्ची ने 3 साइड को सिल दिया। इस तरीके से जो क्लॉथ लिया था उसने कॉटन का, उसको तीन साइडों से सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन इसके अंदर जो है वो क्या फिल करे। दैट वाज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी जी बाहर गार्डन में थीं। एंड सी वॉन्डर्ड इनटू द मदर्स बेडरूम, और वो घूमते हुए अपनी मदर के कमरे में गई तो लुक फॉर स्क्रैप, कि उसे कुछ स्क्रैप्स मिल जाएं जो इसके अंदर भरने के लिए। ऑन द बेड टेबल, बेड के पास जो टेबल थी उस पर सी डिस्कवर्ड, उसने पाया अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बहुत सारे अच्छे पेपर की शीट थी, यानी बहुत सारे अच्छे पेपर के कागज रखे हुए थे। गैदर देम, उनको जमा किया। टोर देम, उनको फाड़ा। इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे पीसों में। एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द फोर साइड, उसके बाद उसने अपने जो केस था जो पिन कुशन का बनाया था उसमें उनको स्टफ़ किया। स्टफ़ का मतलब उसके अंदर फिल करना, उसको फिल किया। और फिल करने के बाद जो फोर्थ साइड थी उसको उसने सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई था। ह्यू एंड क्राई का मीन्स होता है शोर शराबा। घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ। क्यों शोर शराबा हुआ? फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पिताजी की सबसे महान स्पीच जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए थी, हैड बीन लॉस्ट, वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, रूम में सर्च किया गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, अंत में माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर आ टेबल इन अवर रूम। केजिया, मैं समझती हूँ तुमने हमारे रूम में टेबल पर कुछ पेपर्स को नहीं देखा। ओह यस, अरे हाँ, सी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन्हें अपने सरप्राइज यानी कि अपने काम के लिए उनको टोर कर दिया। टोर मतलब फाड़ दिया। व्हाट, क्या? स्क्रीम्ड मदर, मदर स्क्रीम्ड, चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम, सीधे नीचे डाइनिंग रूम में आओ। दिस इंस्टेंट, इसी समय। एंड शी was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back, और उसको खींचकर उस जगह लाया गया जहाँ उसके पिताजी अपने हाथों को अपने पीछे करके टू एंड फ्रो, इधर उधर घूम रहे थे। वेल, अच्छा, ही सेड शार्पली, उन्होंने एकदम से कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए और बच्ची को घूरने लगे, स्टेयर करने लगे। डिड यू डू डैट, क्या तुमने ऐसा किया है? नो 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 नो, सी विस्पर्ड, उसने हल्के से स्टेमर होते हुए हकलाते हुए कहा, न नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डेम्ड थिंग, माँ जाओ कमरे में और उस बेकार सी चीज़ जो डेम्ड थिंग है, उस बेकार की चीज़ को, पुअर थिंग को ले आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और देखो बच्ची जो है इसी समय उसको बेड पे लिटा दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शैडो ऑफ द रूम, बहुत ज़्यादा रोते हुए, क्योंकि वो बताना चाह रही थी इसलिए बहुत ज़्यादा रो रही थी। सी ले इन द शैडो ऑफ द रूम, वो एक छायादार कमरे में लेट गई। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और शाम की जो लाइट होती है उसको देखने लगी। मैक आ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो ज़मीन पर
एक डिजाइन पैटर्न बना गई थी। जैसे कि जब सूरज की रोशनी आती है तो जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे पर जो भी दराज होती है तो वहाँ से सनलाइट निकलती है, और वो सनलाइट हमें जो है अलग अलग पैटर्न पे बनते हुए दिखाई देती है। तो इस तरीके से ज़मीन फ्लोर पर ज़मीन पर पैटर्न बन गए थे। देन फादर केम इनटू रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। उसके बाद पिताजी रूम में आए और उनके पास एक रूलर था, एक स्टिक थी उनके हाथ में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। उन्होंने कहा, इस काम के लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, अरे नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और अपने आप को जो बेड पे कपड़े पड़े हुए थे उसमें छिपा लिया। ही पुल्ड देम असाइड, यानी फादर ने उन क्लॉथ को खींच के साइड में कर दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपना हाथ सामने करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, तुम्हें एक बार हमेशा के लिए ये सिखाया जाना चाहिए। नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि उन चीज़ों को मत छुओ जो तुम्हारी नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था। लेकिन वो इतना, जब उसने कहा, इससे पहले ही डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, जो स्टिक थी रूलर वो उसके गुलाबी हथेली पर आ गई। आवर्स लेटर, घंटों बाद, आवर्स लेटर, व्हेन grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair। कई घंटों के बाद जब दादी ने उसको एक शॉल में लपेट लिया और उसको लेकर जो रॉकिंग चेयर थी, झूलने वाली चेयर, उस पर उसको झुलाने लगी। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, क्लंग का मतलब चिपक जाती है, अपनी दादी की जो सॉफ्ट बॉडी है उससे चिपक जाती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, अब बच्ची कहती है कि भगवान ने पिताजी को किस लिए बनाया, क्योंकि उसके हिसाब से तो पिताजी बहुत ज़्यादा डरावने हैं, साइज में बहुत बड़े हैं, और उसे अपने फादर से बहुत ज़्यादा भय लगता है। इसलिए कहती है वो, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, भगवान ने फादर्स को किसके लिए बनाया। सी सोप्ड, वो रोते हुए उसने कहा, हेयर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग बिलो योर नोज गो टू स्लीप, यहाँ पर एक साफ हैंकी है डार्लिंग बिलो योर नोज, अपनी नाक पोंछो और सो जाओ। फिर कहती हैं, पैट, प्यारी बच्ची, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग में इन सब के बारे में भूल जाओगी। दादी इसलिए ऐसा कहती हैं कि बच्चे जो होते हैं अक्सर जो भी उन्हें उनके पेरेंट्स स्कॉल्ड करते हैं तो कुछ समय के बाद ही वो उस बात को भूल जाते हैं। इसलिए कहती हैं, पैट यानी प्यारी बच्ची, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट, तुम इन सबको भूल जाओगी इन द मॉर्निंग में। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की, बताने की बहुत कोशिश की। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो आज इतने अपसेट हैं कि वो इसको सुन नहीं सकते। यानी कि बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो इतने ज़्यादा नाराज़ थे कि उन्होंने आज रात कुछ नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो बच्ची थी वो कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, सी सा हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, जब अगली बार उसने उनको देखा, यानी अपने फादर को देखा, तो बहुत ही जल्दी से अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। एंड आ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और उसके गाल जो थे वो लाल हो गए। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, द मैकडोनल्ड्स का मतलब मीन्स मैकडोनल्ड्स का जो फैमिली थी वो अगले दरवाजे पे रहती थी। दे हैड 5
चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, फेंस मीन्स बाउंड्री, जो घर के चारों तरफ चार दीवारी होती है उसको फेंस कहा जाता है। तो जो फेंस थी, बाउंड्री थी, उसके गैप से देखते हुए द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग, उसने, छोटी बच्ची ने उनको टैग, मतलब टैग क्या होता है, पकड़म पकड़ाई, खेलते हुए इवनिंग में देखा। द फादर विद द बेबी माओ, जो फादर थे वो बच्ची माओ के साथ थे। ऑन हिज शोल्डर्स, और माओ कहाँ था, उनके कंधे पर बैठा हुआ था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और 2 छोटी बच्चियाँ कोट की जो पॉकेट हैं उनसे झूलते हुए। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, वो फूलों की क्यारी के चारों तरफ भाग रही थीं। शेकिंग विद लाफ्टर, खुशी से हंसते हुए, शेकिंग विद लाफ्टर यानी कि झूलते हुए खुशी के साथ। वंस सी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार उसने देखा कि जो बॉयज थे उन्होंने जो होज था, पानी का पाइप, वो उनके ऊपर खोल दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, लेकिन जो फादर थे वो हर समय हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देन इट वॉज डिसाइडेड, तब ये डिसाइड किया गया, तब केजिया ने ये सोचा, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, कि पिताजी भी कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि उसने देखा कि ये मैकडोनल्ड्स की फैमिली में जो फादर हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और बच्चों से नाराज़ भी नहीं होते हैं, जबकि उसके फादर जो हैं हर समय उसको बहुत ज़्यादा डरावने महसूस होते हैं। इसलिए केजिया सोचती है कि जो फादर्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उन्हें और दादी माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ा, यानी कि वह और दादी हॉस्पिटल गईं। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, छोटी बच्ची घर में अकेले रह गई। एलिस द कुक, अपने नौकर एलिस के साथ। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय में सब कुछ ठीक रहा। ये मैकडोनल्ड्स की फैमिली है और ये अपने बच्चों के 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं और इनसे नाराज़ भी नहीं हैं, मतलब इनके पास इतना समय है कि वो अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और केजिया ये जो फेंस है, यहाँ की जो गैप है उससे उनको खेलते हुए देख रही है। तो क्या था, केजिया की जो मदर थी वो बीमार हो गई और दादी जो थी हॉस्पिटल गई हुई थी मदर के साथ। बट और केजिया जो थी घर पे अकेली थी अपने कुक रसोइये एलिस के साथ, और दिन के समय में सब कुछ अच्छा रहा। बट लेकिन वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, जब एलिस ने उसको बेड पर लिटाया, सी ग्रू सडनली अपवर्ड, वो अचानक से भयभीत हो गई। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव नाइटमेयर, मैं क्या करूँगी यदि मुझे नाइटमेयर हुआ तो। नाइटमेयर मीन्स यदि मुझे बुरा सपना आया, नाइटमेयर मीन्स बैड ड्रीम्स। इसकी स्पेलिंग लिख देते हैं नाइटमेयर की, बैड ड्रीम। तो यदि मुझे बुरा स्वप्न आया, नाइटमेयर आया, तो मैं क्या करूँगी। सी आस्क्ड, उसने पूछा, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, तब ग्रैनी मीन्स ग्रैंड मदर मुझे अपने बेड पे ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट ऑल गेट्स विस्पर, ये सब उसने हल्के से बोलते हुए कहा। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्चे तुम केवल सो जाओ, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड बैक योर पुअर पा, और चिल्लाना मत और अपने बेचारे पापा को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, वही पुराना बुरा सपना आ गया। क्या सपना आया, द बुचर, एक कसाई,
विद अ नाइफ, जिसके पास एक चाकू है, आ रोप, एक रस्सी है, हु केम नियर एंड नियर, जो पास में और पास आता जा रहा है, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और मुस्कुराते हुए भयानक मुस्कुराहट के साथ, वाइल सी कुड नॉट मूव, और जबकि वो हिल भी नहीं सकी, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल चुपचाप खड़ी हो गई, क्राइंग आउट, और चिल्लाई, ग्रैंड माँ, दादी, दादी माँ, सी वोक शिवरिंग टू सी, और वो कांपते हुए जाग गई, टू सी, देखा, फादर बिसाइड हर बेड, कि पिताजी उसके बेड के पास खड़े हुए हैं, आ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है। ओहो, आ बुचर, आ नाइफ, वो कहती है एक कसाई, एक चाकू, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए, मैं दादी माँ चाहती हूँ। ही blew out the candle, went down, caught up the child in his arms, उन्होंने blew out the candle, कैंडल जलाई, सॉरी, he blew out the candle, उन्होंने कैंडल को बुझाया। तो उन्होंने क्या किया, कैंडल को बुझाया। went down and caught up the child in his arms, झुके और बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया, carrying her along the passage, और जो कॉरिडोर था वहाँ से होते हुए वो अपने बगल से बेडरूम में उसको ले आए। आ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर को अलग रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर सावधानीपूर्वक उस बच्ची को अपने से चिपका लिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके पास में लेट गए। हाफ आ स्लिप स्टिल, वो अभी भी आधे सोए हुए थे, यानी फादर जो थे अपनी आधी नींद में थे। स्टिल विद द बुचर, सॉरी, हाफ आ स्लिप स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, यानी जो केजिया थी वो अभी भी आधी नींद में थी। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी ऐसा लग रहा था कि जो बुचर है उसकी स्माइल जो है उसे महसूस हुई। सी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, वो अपने फादर के और समीप में सरक गई और पास में आ गई। स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, और अपने सिर को अपने पिताजी के हाथों के नीचे दबा दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनकी शर्ट को कस के पकड़ लिया। देन, तब, द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरे का कोई मतलब नहीं था। सी ले स्टिल, अब वो शांत लेटी हुई थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, उसके फादर कहते हैं अपने पैरों को मेरे पैरों से रब करो, एंड गेट देम वार्म, जिससे वो गर्म हो जाएंगे। तो ये फादर ने उससे कहा क्योंकि ठंड काफ़ी थी। टायर्ड आउट, थकान होने की वजह से, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, पिताजी छोटी बच्ची से पहले ही सो गए। आ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक विचित्र फीलिंग अब उसके मन में आई। क्या मीनिंग आई, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, केजिया जो अपने फादर को काफ़ी डरावना विशालकाय महसूस करती थी और अपने फादर से भयभीत रहा करती थी और पसंद नहीं करती थी, अब उसकी फीलिंग जो है अब चेंज हो गई है। क्या चेंज हो गई है, वो अब वो महसूस करती है, पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, इतने बिग भी नहीं है, आफ्टर ऑल, अंततः, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और फिर उनकी देखभाल के लिए भी तो कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, हालांकि वो दादी से थोड़े हार्ड हैं, बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस है ये अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, प्रत्येक दिन उनको काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी आ मिसेज मैकडोनाल्ड, और वो इतने ज़्यादा थक जाते थे कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं हो सकते। तो ही हैड टू वर्क, उनको काम करना पड़ता था। एंड वाज टू टायर्ड टू बी आ मिस्टर मैकडोनाल्ड,
कि वो इतने थक जाते कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे। जैसे कि मिस्टर मैकडोनाल्ड जो हैं अपना समय अपने बच्चों के साथ व्यतीत करते थे, हंसते खेलते थे। इस तरीके से इतना ये सब केजिया समझ जाती है कि उसके फादर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं जिसकी वजह से वो थक जाते हैं। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, जो उन्होंने सुंदर सुंदर राइटिंग की थी, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स लिखे थे, उसको उसने फाड़ दिया था। सी स्टेड सडनली एंड साइड, वो अचानक से एकदम से कांप जाती है और लंबी सांस लेती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी ने कहा क्या बात है। अनदर ड्रीम, दूसरा स्वप्न। ओहो, अरे सैड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके हृदय के ऊपर, दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसको आपके धड़कनों को सुन सकती हूँ। वाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कितना बड़ा हृदय है आपका। फादर डियर, प्रिय पिताजी। तो ऐसा वो क्यों कहती है कि व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कि उसके पिताजी जो हैं पूरे दिन काम करते हैं और शाम को घर आते हैं थके हुए, तो इस वजह से जो है वो अपना प्यार नहीं जता पाते हैं। उसके बावजूद भी आज जब ज़रूरत हुई तो केजिया को उन्होंने सपोर्ट किया, इसीलिए वो कहती है कि पिताजी का हृदय कितना बड़ा है। तो इस तरीके से ये चैप्टर एंड होता है। इसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। आई हैव यू हैव इंजॉयड इट। सो बाय एवरीवन।